हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आलोक क्लासेस 77 में। आज आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना क्वेश्चन है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी से संबंधित सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। पृथ्वी और साइंस के क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, इनको हमने क्वेश्चन आज लिया है। इनको क्लास आप लास्ट तक देखिए। आपको जो भी पृथ्वी और साइंस से क्वेश्चन है, आपके सभी जो कन्फ्यूजन अभी तक थे वो इस क्लास में दूर होने वाले हैं। चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितना झुकी है, ये 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, वो कौन सा ग्रह है? ये पृथ्वी है। अन्य ग्रह हैं, इन पर जो संभावना है जीवन होने की वो जताई जा रही है और खोज जारी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन है? जो सबसे बड़े ग्रह हैं सौरमंडल में, इसमें सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? कुल 8, जिसमें से पृथ्वी से कितने बड़े हैं और पृथ्वी से का कौन सा स्थान है? पृथ्वी का स्थान है इसमें 5वां स्थान पृथ्वी का है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो विषुवत पृथ्वी है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? इसका आंसर है, जो विषुवतीय व्यास है वो 12,576 किलोमीटर है और जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,700 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? किस दिशा में घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर? ये पश्चिम से पूर्व के लिए पृथ्वी अपने दिशा में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने किलोमीटर प्रति घंटे से घूमती है? ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटे से घूमती है, जो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करती है। इसीलिए लगभग 24 घंटे का दिन माना जाता है। इसमें 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी है वो कितने घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की किस गति के दौरान दिन और रात होता है? जो पृथ्वी की कौन सी गति है जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है? जो इसकी पृथ्वी की घूर्णन गति है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, उसके कारण दिन और रात होता है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की किस गति के कारण साल बनते हैं? जो साल हैं, वर्ष बनते हैं या दिन बनते हैं, वो किस कारण बनते हैं? जो इसके परिक्रमण गति है, इसके कारण इसके दिन बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है वो कितना समय में करती है? 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड। इतने दिन में पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा करती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ये आपको याद रखना है। यानी कि लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है उस समय को क्या कहते हैं? उसको हम सौर वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? जो समय है, प्रत्येक जब एक साल लगाते हैं 365 दिन में एक चक्कर हो जाता है, लेकिन प्रत्येक सौर वर्ष 365 6 घंटे में लगता है, तो इसमें जो 6 घंटे हैं ये बढ़ जाता है। तभी 4 साल में 6 चौक 24 करके एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है, जिसको हम लीप वर्ष भी कहते हैं। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर है 12। 12 क्या है? जो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? जो आकार है और बनावट किस ग्रह के समान है? ये शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? इसको पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये सबसे निकटतम तारा है सूर्य के बाद। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह ये कौन सा है? ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, चंद्रमा की तरह उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ये सेनोनोलॉजी है, ये कहलाता है। अगर चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो सेनोनोलॉजी कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? जो चंद्रमा पर धूल के मैदान पाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको हम शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह
किस ग्रह को कहा जाता है? ये चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रमा किसकी रोशनी में चमकता है? चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वो चंद्रमा पड़ती है तो चंद्रमा चमकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह से क्या पैदा होते हैं? ये क्यों होते हैं? ये अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों के अनुपात जो होता है वो 12:5 होता है। इस कारण इसमें जो ज्वार भाटे बनते हैं समुद्रों में, कितना? 11:5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, जो चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों को, जो चट्टानें हैं उसमें कौन सी धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसमें टाइटेनियम जो धातु है ये अधिक मात्रा में पाई जाती है चंद्रमा पर। पृथ्वी से चंद्रमा तक कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? जो पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो लगभग कितना परसेंट चंद्रमा का भाग दिखाई देता है? केवल 57% है ये भाग दिखाई देता है, और जो 43% है इसको हम चंद्रमा के भाग को नहीं देख पाते हैं। जो चंद्रमा है धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? जो चंद्रमा है पृथ्वी की घूर्णन और एवं परिक्रमा दोनों समान समय में करता है। इसका समय है 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे में ये समान समय में घूर्णन परिक्रमा करता है, जिसकी वजह से चंद्रमा का केवल हम एक ही भाग देख पाते हैं, दूसरा भाग नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है? जो लीबनिट्ज़ पर्वत है ये चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन से थे? जो चंद्रमा पर गए थे पहली बार कौन गए थे? जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन है ये पहली बार चंद्रमा पर गए थे। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचने में सफलता पाई थी? जो 1961 है, 1961 में इस समय चंद्रमा पर पहुंचने में सफलता पाई गई थी। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 नंबर, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले जो अंतरिक्ष यात्री है वो किसके द्वारा गए थे? जो अपोलो 11 है इसके द्वारा चंद्रमा पर पहली बार गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? ये क्या है प्रकाश चक्र? किसी काल्पनिक रेखा को जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश चक्र बोलते हैं। जब कोई रेखा है पृथ्वी के कौन सा भाग प्रकाशित हो रहा है और कौन सा भाग प्रकाशित नहीं हो रहा है इसको बांटती है, जिसको हम प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? परिभ्रमण मतलब वो अपने पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूर्णन किस दिशा में करती है? ये करती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है वो ऐसे करती है परिक्रमा जिससे कुछ दिनों तक पृथ्वी सूर्य के पास अधिकतम पास पहुंच जाती है और किसी समय पृथ्वी है वो दूर पहुंच जाती है। जो पृथ्वी सूर्य के पास होती है उसे क्या कहते हैं और जो पृथ्वी दूर होती है तो उसे क्या कहते हैं? अब इसको जान लेते हैं। जो परिक्रमा करती है वो किस में करती है? जो दीर्घ वृत्ताकार है इसमें करती है, इसको परवलयाकार भी कहते हैं। एफ साइड रेखा क्या है? जो एफ साइड रेखा है ये क्या है? उपसौर एवं अपसौर को मिलने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, इसे हम एफ साइड रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अपसौर क्या है? जो उपसौर है इसको क्या है? जो 3 जनवरी को और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे हम उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट पहुंचती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे उपसौर कहते हैं। अब उपसौर आया तो अपसौर भी जान लेते हैं। अपसौर किसे कहते हैं? जुलाई को पृथ्वी के सबसे दूर जो होती है सूर्य से उस समय अपसौर दिवस होता है। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। जब हम ग्लोब बनाते हैं, ग्लोब पर जब पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे लाइन खींचती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35 है,
किस रेखा को शून्य अंश की स्थान माना जाता है? कौन सी रेखा है जिसको शून्य अंश माना जाता है? जो विषुवत रेखा है इसको शून्य अंश माना जाता है। इसको शून्य अंश क्यों माना जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, जिसके कारण इसको विषुवत रेखा या शून्य अंश कहते हैं। देशांतर रेखा क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ये काल्पनिक रेखा होती हैं, इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस स्थान का समय ज्ञात किए किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो कोई स्थान है उसका समय किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? जो देशांतर रेखाएं हैं इनके आधार पर समय की गणना की जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जो देशांतर रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उनके बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूर्य ग्रहण क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? जो अमावस्या होती है इस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जैसे ये समझिए, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। जब इसके बीच चंद्रमा आ जाएगा जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं या सूर्य नहीं दिखाई देता तो क्या होता है? ये सूर्य ग्रहण होता है। और जब ये चंद्रमा है और ये सूर्य, इसके बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? इस दिन चंद्र ग्रहण होता है, जिससे कि चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? जो पूर्णिमा होती है इस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? समय का निर्धारण है, ये कैसे किया जाता है? इसको एक देशांतर और का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर आता है। जो समय का निर्धारण है वो देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। अब कैसे देशांतर रेखाओं को किया जाता है वो भी समझो। जो एक देशांतर रेखा है इनके बीच की दूरी जब निकलते हैं, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा पहुंचते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? जो इंटरनेशनल डेट मीन टाइम है ये कौन सी है? जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहते हैं। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसे लगी? अगर ऐसी आप क्लास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दोस्तों में अपने शेयर करिए जिससे कि और लोगों के पास ये क्लास पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।